बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के करम से हम भी खैरियत से हैं। इसी दुआ के साथ अपने नए व्लॉग का करते हैं आगाज़। आप सब लोगों ने रहना हमारे साथ साथ। सुबह सुबह का जी टाइम है। मरियम के बाबा भी नाश्ता करके काम पे चले गए हैं। अब ये बच्चों को दे रही हूँ नाश्ता। रात की जो रोटी बनाई थी वो पड़ी हुई थी, तो मैंने उन पर घी लगा दिया है और एक रहती है उस पर घी लगाना है। और सालन भी रात का पड़ा हुआ वो भी गर्म करती हूँ। ये रात का जो सालन बनाया था सुहाजना और चिकन, मैंने कहा वो भी गर्म कर दूँ, बच्चों को दे दूँ नाश्ता। बच्चे नाश्ता कर लेंगे, फिर मैं घर का काम कर लूँगी। कपड़े भी मैंने थोड़े से धोने हैं, वो भी धो लूँगी। और मरीम के बाबा काम पे गए हुए हैं। शायद आज देखो कोई मकान का पता करेंगे। रात भी इतने मकानों का पता किया, लेकिन महंगे का कोई मकान, क्योंकि मालिक मकान ने अपना मकान बेच दिया है ना, तो वो उसने रात काल के कि आप अपना बंदोबस्त करें। इसलिए हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी बनी हुई है। अल्लाह खैर करें। बच्चों की पढ़ाइयों का भी मसला होता है, क्योंकि बार बार कभी इधर कभी उधर। ठीक हो, अल्लाह खैर करे। आप सब लोगों ने, बहन भाइयों ने भी दुआ करनी है, अल्लाह खैर करे। हमारी तो जो परेशानियाँ ख़त्म हो जाए। आप सब लोगों की भी सब परेशान हैं, अल्लाह उनकी दूर करे। हर किसी की दुख मुसीबत परेशानियाँ दूर करे। बच्चों को जी नाश्ता दे के करती हूँ काम। नाश्ता भी हमने कर दिया और बिस्तर भी मैंने सारे तय करके रख दिए हैं। अब ये चारपाइयों की चादरें झाड़ फिर लगाती हूँ झाड़ू। सफाई भी हमारी सारी माशाल्लाह हो चुकी है और बस बर्तन रहते हैं, वो भी मैंने खुरे में रखे हुए हैं। अभी जाके धोती हूँ बर्तन। थोड़े से कपड़े रहते थे और मशीन भी हमारी आ गई थी। मैंने कहा चलो चला के भी देखती हूँ कि बन गई है या नहीं। और कपड़े भी बस थोड़े से हैं, मैंने कहा अभी धुल जाएंगे। मैं पानी भी मैंने मशीन में डाल दिया है और साथ भी डाल दिया है। अब ये बच्चों के जो यूनिफॉर्म है वो मैंने डालती हूँ। पहले यूनिफॉर्म का पहला चक्कर है वो निकाल लूँगी, फिर दूसरे डाल लूँगी, फिर इसे चक्कर दे के फिर जाके धोती हूँ बर्तन। कपड़े जी मैंने सारे धो दिए हैं। ये 2-3 चक्कर थे धो दिए, बस एक आखिरी चक्कर है वो रहता है। सारे कपड़े मैंने दीवार पे डाल दिए हैं और बर्तन धो के भी मैंने रख दिए हैं। अभी आई हुई है बाजी फातिमा हमारे घर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बाजी, ठीक हो? तबीयत सेहत ठीक है? घर में सब ठीक है? हाँ जी, आप ही बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। और सुनाए? हाँ जी, ठीक, अल्लाह का शुक्र। आगे देती हूँ। और सुनाए बाजी, ठीक है आपकी तबीयत सेहत? ठीक, अल्लाह पाक का करम है। मैं वो पता करने आई थी, वो आपकी रात कॉल आई थी ना, आप कहते थे भी ये घर बिक गया, मकान मालिक आए हुए थे भी, उन्होंने ये घर बेच दिया है। जी हाँ, मुझे तो बड़ा ही दुख लग रहा है, अफसोस हो रहा है कि ये इतनी जल्दी उन्होंने ये कैसे फैसला लगा है, पहले बताते। वो ना बाजी, एक तो यहाँ पानी का मसला हो रहा था ना उसका, इसलिए उसने मकान बेच दिया है। अच्छा, तो उसने रात फिर देर से हमें कॉल किया, इसलिए तो मैं हमने आपको कॉल किया है नदीम बेटे को कहीं से मकान का पता करें। हमारे वो साथ तो खड़ा है, लेकिन तो बाजी हमने उसे भी कॉल की थी। वो कह रहा है कि मैंने सेल करना है, सिर्फ सेल करना है जी। यानी कितने का पैसा नहीं बताया? उसने कहा 19 लाख का। 19 लाख का जी। ये तो सही बिक गया। हाँ, ये तो 10 लाख का बिका। ये सस्ता बिक गया। दिए होते तो ले लेते। ये तो है। अब ये समझ नहीं आ रही, अभी इधर भी नहीं है कोई ऐसा मकान जो भी आपको किराए पे बिठा दे जी। बस 1-2 जगह पता किया है, लेकिन वहीं ढूंढेंगे हम। यहाँ से तो चले जाओगे ना, दूर हो। हाँ, यहाँ से तो दूर हो जाएंगे। मुझे इतना अरमान लग रहा है, दुख हो रहा है कि साथ बैठे चलो मैं भी आ जाती थी। दुख तकलीफ में अल्लाह ना करे ऐसे भी चलो। नहीं, आप लोगों के साथ ना मैं ज्यादा क्लोज थी, इसलिए यहाँ से जाने को दिल भी नहीं कर रहा मेरा। आपको मुझे लगता है आपका दिल नहीं कर रहा हमारे साथ जाने को। सारे बच्चे हमारे आते थे, चलो पढ़ भी लेते थे कुरान पाक। मैं भी बेटा नहीं पढ़ रही थी। मुझे ये बड़ा अरमान हो रहा है कि आप लोग यहाँ से जाए, अल्लाह पाक आपका कोई अच्छा सा सबक बना। आमीन। बस आप लोग दुआ करें, अल्लाह खैर करे। तो दुआ करें। मैं ये कहते हमारे साथ वाला दे देते ना किराए। वो कह रहा था बाजी मैं अगर किराए पे दे भी दूं भी, मैंने 1 महीने या 2 महीने के लिए तो नहीं देना, मैंने सेल जो करना है। हाँ, वो मैं पहले कहते, मैंने कहा आपको फिर सामान उठाना पड़ेगा, आपने फिर आपको कोई, इसलिए उसने कहा मैंने तो सेल करना है, फिर मैं आपको बिठा भी दूं 1-2 महीने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं होगा, ये तो है ना। बस अल्लाह पाक कोई वसीला बनाए, अच्छा सा वसीला बना दे, चलो सहूलत हो जाए आपकी, कहीं इधर से कहीं पास मिल जाए ना, चलो ये है थोड़ा सा आगे भी मिल जाए कोई बात। हाँ, फिर भी साथ हो जाऊंगी, इतनी दूर नहीं होंगी। इतनी दूर नहीं होगी। मुझे तो ये परेशानी हो कि आपको कहाँ पे घर मिलेगा, किराए पे कहाँ जाओगे? वही तो बाजी, अब
टेंशन तो बहुत ज्यादा बनी हुई है, अल्लाह खैर करे। मकान मालिक ने जो है ये बयान भी हो गया, उन्होंने पैसे भी अदा कर दिए, सब कुछ दे सारा दिया। कुछ हो गया, बयान अभी जिन्होंने मकान लिया है ना, वो एक औरत और आदमी आए हुए थे, वो मियाँ बीवी थे दोनों। अच्छा देखे जी, वो आए थे तो घर पहले देख के शायद गए थे। उस दिन हम वहीं थे बाजीरो भैया के घर। हाँ उस दिन वो तो मेरे सामने कॉल है भाई कि भाई मकान मालिक जो है ना चाबियां मांग रहे हैं, फिर वो जो लेने वाले हैं ना वो आ रहे हैं देखने के लिए। उस दिन से बस परेशानी लगी है, अल्लाह पाक परेशानियों को दूर करे, अल्लाह पाक आपका जो है ना अच्छा कोई वसीला बना दे। यहीं पे कहीं मिल जाता ना, चलो 2-3 महीने के लिए भी मिल जाता, कोई अल्लाह पाक को समझ में, अल्लाह पाक ही देने वाला। हाँ ये तो है बाजी, अल्लाह खैर करेगा। और रफ़ीक भाई भी शाम को आएंगे ना, तो मरियम के बाबा की भी छुट्टी हो जाएगी, फिर देखेंगे शायद कहीं उधर कहीं मिल जाना, करीबी साथ में चलो दूर ना, चलो हमारा भी आसानी हो आने जाने में। तो बच्चों की पढ़ाई का भी मसला है, अगर कहीं दूर चली गई तो आपको पता है इकट्ठे जाते हैं ना, रिश्ते पे जाते हैं, आपके बच्चे हमारे बच्चा, वो मुझे लगता है वो रिश्ते वाला भी चला गया यहाँ पे। पता नहीं परसों उसका भी सामान कहीं जा रहा था शायद, पता नहीं, उसका अपना मकान है, किराए का था, किराए में बैठा था रिश्ते वाला, वो भी चला गया यहाँ से उठ के। अब हमारे बच्चों की इतनी परेशानी कैसे जाया करेंगे। हमारे लिए वैसे भी ये बच्चों का भी मसला बन गया, अब तो हमारे लिए हमारे मकान का भी मसला बन गया। अल्लाह पाक सबक बनाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक को भी नियाज है, करने वाला नेक महीना आ रहा है, उसके सदके से कोई ना कोई आपका वसीला जरूर बने, अल्लाह खैर करेगा। मैं अभी आपके पास ही आ रही थी उधर ही। चलो बस इकट्ठे चलते हैं फिर। हाँ चाय शाय बनाऊंगी, चाय मैंने कहा वहीं जाती हूँ, बाजी फातिमा से थोड़ी देर बात भी करूंगी, उससे कहूँगी रफीक भाई को कहेंगे भी कहीं मकान वकान। तो वही कह रही थी, मैंने कहा शायद वो किराए पे मिल जाए ना, चलो लाइट भी, क्योंकि लाइट तो आपने हमारे से ली हुई है ना, चलो ये तो साफ था, हाँ आपके घर के बिल्कुल साथ ही है। हाँ जी वो तो साथ ही है ना, लाइट वगैरह जो है साथ ही चलो हो जाती, मगर वो दे नहीं रहा ना। वो कह रहे नहीं 1-2 महीने के लिए दे भी दूं। अच्छा। एक तो दरवाजे भी नहीं लगे हुए, पानी का भी अभी नहीं कोई इंतजाम हुआ, लगा हुआ है बस। तो अगर मैं दे दूं तो फिर 1-2 महीने तक फिर आप सामान वहाँ से उठाएंगे, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात है, मैंने सेल ही करना है इसे जल्द से जल्द। वो तो कह रहे हैं कि मेरे हाथ में पैसे जी वही ना, तो फिर मरियम के बाबा ने कहा है अब 1-2 महीना फिर हम यहाँ बैठे, फिर यहाँ से सामान उठाएं, फिर कहीं और जाएं। फिर भी मसला बन जाएगा जी फायदा तो नहीं है ना। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह करम करेगा। जी चलो जी, मशीन भी हमारी धुल चुकी है और मशीन का आखिरी चक्कर भी मैंने निकाल के धो के डाल दिया है, और शाम को भी अच्छी तरह मैंने धो दिया है, और चाय भी मैंने बना ली थी। बाजी फातिमा आई थी तो बाजी फातिमा भी चाय पी के अपने घर चली गई है। अभी जी शाम के खाने का देखती हूँ अभी क्या बनानी है, मरियम के बाबा को कॉल करती हूँ। ये सब्ज़ी तो आज ली नहीं थी, मरियम के बाबा ने कहा मुझे भी टाइम नहीं है क्योंकि उस्ताद छुट्टी नहीं दे रहा। चलो मैंने कहा बस ये आलू बड़े हुए थे, मैंने कहा ये आलू ही बना लेती हूँ बारीक बारीक काट के ना, तो सालन मैंने कहा ये बना लेती हूँ। 3 आलू पड़ते, आलू मैंने छील भी लिए, अब काटने लगी हूँ आलू काट के फिर बनाती हूँ सालन। ये आलू मैंने काट दिए हैं, अब भी काटने लगी प्याज काट के फिर जाके देती हूँ सब्जी। इसी तरह धो के ले आई हूँ, और प्याज भी मैंने काट दिए थे, टमाटर भी, हरी मिर्चें भी, लहसुन अदरक का भी मैंने पेस्ट बना लिया है, और कढ़ाई में घी भी डाल दिया। घी हमारा गर्म हो चुका है, अब जी इसमें डालने लगी हूँ प्याज। मसाले भी मैंने सारे ऐड कर दिए थे, टमाटर भी मैंने ऐड कर दिए थे। अब जी मसाले को अच्छी तरह बुनाई भी हो चुकी है, अब जी ऐड करने लगी हूँ आलू। आलू को भी अच्छी तरह मैंने वॉश कर दिया था। ये सालन मैंने ऊपर रखा हुआ है, सालन की बुनाई हो रही है, और अब जी आटा भी निकाल के ले आई हूँ, पानी भी भर के लाई हूँ, अब गूंदने लगी हूँ आटा। माशाल्लाह हमारा सालन भी रेडी हो चुका है, और आटा गूंद के भी मैंने रख दिया है। ये हरा धनिया काट रही हूँ, हरा धनिया डाल दूँगी इसमें। ये हरा धनिया भी मैंने डाल दिया है, और व्लॉग भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। और आज का था हमारा ये ज़बरदस्त व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।